कहाँ से शुरू करूँ? चलो मैं आज आपको एक छोटी सी अपनी कहानी बताता हूँ, पर्टिकुलरली लव के ऊपर, प्यार के ऊपर। तो जब मैं छोटा था, करीब 5th क्लास तक, एक क्रश मेरी थी उस टाइम पे। और उससे बिल्कुल पता नहीं, उस टाइम पे इतना छोटी उम्र थी, कुछ कह तो पाया नहीं था। और जब 6th क्लास में मैं यहाँ पे आ गया, मुरादाबाद आ गया। पहले हम हसनपुर रहते थे, तो उस टाइम सब कट गया, कट आगे कुछ जुड़ा ही नहीं था। पर एक अलग ही फीलिंग थी 5th क्लास तक उस लड़की को लेकर। और जब मैं 6th क्लास में आया तो ज़्यादा कुछ बदला नहीं, वही याद आता रहा, सिस्टम याद वगैरह। और जब मैं 7th क्लास में आया तो इस स्कूल में, जो नए स्कूल, अभी भी पढ़ रहा हूँ उस स्कूल में, मैं 11th क्लास में हूँ उस स्कूल में आज। 6th क्लास में से 7th क्लास तक एक लड़की, वो भी क्रश बन गई। उसके बाद 8th क्लास में अलग, 9th क्लास में अलग। और 9th क्लास में जो बनी उसको मैंने प्रपोज भी किया और मना कर दिया उसने, क्योंकि उस टाइप का लड़का नहीं था मैं, और काफ़ी सीधा भी था मैं। लुक्स मैक्सिंग जो 10th क्लास में आके समझा था मैंने उस टाइम से। उससे पहले मुझे कुछ आता या जाता नहीं था, बस गेम्स खेलता था मैं, गॉड ऑफ वॉर, पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप, माइनक्राफ्ट टाइप गेम खेलता था। ठीक है, मना कर दिया उसने, कहा कि तुम्हें मुझसे बेहतर मिल जाएगी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ठीक है, वो मना रहा मुँह पे। तो उसके बाद जब मैं अब 11th में आया, तो जो फर्स्ट क्रश थी ना, यकीन नहीं करोगे, पर यकीन करना पड़ेगा, और आज हुआ है, कल हुआ वैसे। उसकी आईडी मिल गई इंस्टाग्राम की। मैंने अपने दोस्त से ऐसी मांग ली, मैंने मांगी नहीं, मैंने बस फ़ोटो मांगी थी एक। पता नहीं क्यों अंदर से क्रेविंग आ रही थी पुरानी, तो उससे मैं मांग ली, उसने आईडी भेज दी। और जब मैंने आईडी भेजी तो मैंने एक नई आईडी बनाई इंस्टाग्राम की। अब कुछ सोचो कि मैं इंस्टाग्राम काट चुका हूँ 9th क्लास के अंदर ही, चूँकि जब मैंने सिस्टम है, मतलब उस टाइम हुआ था, उसने मना करा था लड़की ने, तो मना कर दिया था मैंने कहा मैं भी दोस्त नहीं बन लूँगा, या तो मैं ज़िंदगी भर तक साथ निभाऊंगा, या फिर मैं दोस्त भी नहीं बनूंगा। और मैंने काट दिया इंस्टाग्राम, आज तक नहीं डाउनलोड करा। पर आज जब करा मैंने, उस सिर्फ लड़की के लिए, उस क्रश के लिए, इतना दिमाग पगला गया मेरा कि मैं सब चीज़ें भूल गया। और एक नई आईडी बनाई, बायो लिखा, और पता नहीं क्या क्या करा, प्राइवेट आईडी बनाई। और मैंने आज तक ज़िंदगी में प्राइवेट आईडी बनाई नहीं थी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर भी सिर्फ एडिटिंग के लिए आया था, और मैंने उसके लिए बनाई है। कल रात भर बैठ के मैं 9 बजे सोता हूँ, पर मैं कल 11-12 बजे तक जगा रहा, रिप्लाई के इंतजार में कि रिप्लाई मिले। और जब मैं सुबह आज उठ के देखा, रिप्लाई नहीं आया। फिर मेरा दिमाग जगा, वो शिट, ये क्या कर दिया मैंने एकदम से अकाउंट डीएक्टिवेट करा, यानी डिलीट करा, और वापस अपने पाथ पे आ गया, रास्ते पे आ गया। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो यही बताना चाहता हूँ मैं कि देखो यार, लस्ट तो एक अलग ही फीलिंग होती है, वो तो तुम्हें टेम्परली कभी कभी डिस्टर्ब करती रहती है। पर एक प्यार, लव, एक ऐसी फीलिंग है जो तुम्हें अंदर से खोखला बना सकती है, वो असली हो या नकली हो तब भी। क्योंकि अगर तुम्हारा पर्पस तुम्हारी लव से बड़ा नहीं है, तो तुम खो जाओगे, और खो ऐसे जाओगे कि वापस जब आओगे ना, तो बहुत लेट हो चुका होगा। और मैं इतने समय से मेडिटेशन प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, इतने समय से माइंडफुलनेस, और इतने समय से इतनी सारी चीज़ें करता आ रहा हूँ, बहुत अर्जेंसी लगती है मुझे। तो मैं एकदम से एक दिन में ही मैं जाग गया, भाई साहब रिप्लाई नहीं मिला। तो रिप्लाई अगर मिल जाता ना, तो मैं फिर गलत रास्ते पे चले जाता, और आवारा लड़कों के रास्ते पे। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखो, इंस्टाग्राम पे बात करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। आमने सामने करके दिया हो ना, हिम्मत है तो तुम्हारे अंदर, फिर मानूंगा तुम्हें मैं। कितनी बातें करूँ आमने सामने, वैसे भी लड़कों से बात करना बुरी बात नहीं है, पर उन्हीं के ख्यालों में होना, और अपनी ड्रीम्स को, पर्पस को, लाइफ को भूल जाना, उनके तरीके से उनकी लाइफ में बैंड कर लेना, सबसे बेकार बात है। तो मतलब तुम्हारा लाइफ का पर्पस ही अगर वो बन जाएगा इंसान, तो तुम क्या हो फिर। तो हाँ, ये चीज़ मुझे हिट हुई है आज। मेरा दोस्त है एक, जो आज भी दोस्त है मेरा, करण नाम है उसका। उसने मुझे समझाया कि यार देख, 100 करोड़ से पहले मरना नहीं है। आई मीन ये तो मैंने कहा था अपने आप से, मैंने उसे बताया, और वो मुझे खुद बता रहा है मुझे मेरी ही बात, क्योंकि भूल चुका था मैं ना। चाहे तुम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तुम कभी ना कभी इस चक्कर में आने वाले हो। पाओ भैया, प्यार का चक्कर। ठीक है, तो काफ़ी कड़वी बात है,
लगेगी आपको ये, और मुझे कभी हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं समझ चुका हूँ और काफ़ी बेवकूफ़ी फील हो रही है मुझे अपने कल ही वाले वर्जन को लेकर। क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है तू भाई, ये पागल गया, स्टोरी लगा रहा है, पोस्ट लगा रहा है। बायो में पता क्या लिखा मैंने, बायो में लिखा जस्ट अ बॉय हु लव्स लिविंग इन द मोमेंट। वाह भाई वाह, इतना प्यार से कभी अपने सब्सक्राइबर्स को या पर यूट्यूब पे कभी बोला है तूने? वाह भाई वाह, क्या शिफ्ट करा है माइंड सेट कल तूने। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। देखो, दुनिया भर से तुम्हें डिस्टर्बेंस मिलेगी, डिस्ट्रैक्शंस मिलेगी, पर यार तुम्हारा पर्पस अगर इतना खतरनाक है कि, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ है, पर इस उम्र में बिल्कुल बेकार चीज़ है। मत करो मत करो मत करो, फंस जाओगे फंस जाओगे। जब अच्छे खासे कर लो ना, 20-21 साल के हो जाओ, तब जाके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना, वरना अभी सिर्फ मज़े के लिए बन जाते हो। बना लो, टाइम खराब कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, करो करो और करो, मैं तो कह रहा हूँ कि करो, कंपटीशन कम होगा यार वैसे भी। क्योंकि देखो, मैंने अपने आप को 9th क्लास में किया जाता जब मुझे ब्रेकअप किया हूँ, जब मना करा था उसने रिजेक्ट करा था कि जिस इंसान से प्यार होगा उस इंसान से शादी होगी और उस इंसान से उसके साथ ही मरूंगा, जीना साथ है मरना साथ है, ये कहा था मैंने। सिर्फ टाइम पास के लिए, मज़े के लिए नहीं, क्योंकि ये तो तुम्हें खुद पता है कि लस्ट जो होती है वो आउटर ब्यूटी से होती है और प्यार जो होता है वो इनर ब्यूटी से होता है। वाह, क्या बात, क्या 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 फिलोसफी झाड़ी आज। इतने समय से पावर के ऊपर और फोकस के ऊपर, मेडिटेशन, इसके ऊपर बात करी थी, आज हमें रिलेशनशिप के ऊपर बात कर ली, तो मज़ा आ रहा है। और हाँ, कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों। इसी के साथ मैं ये गाना चाहता था और कह दिया है। आई थिंक ये वीडियो जितने भी लोग देखेंगे उन्हें समझ में आ जाना चाहिए। मैंने काफ़ी इजी भाषा में काफ़ी स्टोरी खुद बता के अपनी रिलेटिविटी का फैक्टर यूज़ करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और हाँ, आज हम बैठक में आ चुके हैं, ओजी बैठक, जहाँ से हमने वन ऑफ आवर अर्ली वीडियो शूट करी थी। तो मिलते हैं कल, क्योंकि कल तो मिलते ही हैं हम, कल मिले भी थे, कल मिलेंगे भी, और आज तो मिल ही रहे हैं और मिल चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल।